मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, नया साल हमें अपनी दीनी और दुनियावी दोनों मैदान में अपना मुहासबा करने की तरफ तवज्जो दिलाता है कि जो साल हमसे गुजर गया तो उस साल ने हमें एक साल मजीद कब्र के करीब कर दिया और हमारी ज़िंदगी का एक साल मजीद कम हो गया है। तो ये जाने वाला साल हमें ये सबक दे के जा रहा है कि मैं आया था, तुम्हें मैंने वक्त दिया था, लेकिन तुमने मेरी कदर नहीं की। अब आइंदा साल के लिए मैं तुम्हें यह सबक पढ़ा के जा रहा हूं कि इस साल में जितनी तुम में खामियां थी, जितनी तुम में कोताहियां थी और जितने तुमने ऐसे मामलात किए, आमाल में तुमने कोताही की, मामलात में तुमने कोताही की, हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह को अदा करने के लिहाज से तुमने सुस्ती की है, तो ऐ इंसान जो साल आ रहा है, ये साल तुझे इस चीज के भी एहतमाम की तरफ दावत देता है कि जो गुजर गया उसमें तू नहीं कर सका, तुझे एक मौका और मिल रहा है। जो साल तुझे मिल रहा है उसमें तू जो मुझ में कुताहियां की हैं वो ना कर, बल्कि उसका एहतमाम कर और अपना मुहासबा कर। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, कि अपने आप का हिसाब लगाओ, अपना मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब लगाया जाए। अपने आप अपने गिरबान में झांक कर, चूंकि इंसान दूसरों से तो अपनी कोताहियां छुपा सकता है, दूसरों से तो अपने ऐब छुपा सकता है, लेकिन उसके अपने ऐब उससे कभी भी छुप नहीं सकते। अगर इंसान खुद तन्हाई में बैठकर, खलवत में बैठकर अपने गिरबान में झांक कर इस चीज को सोचे और गौर करे, फिक्र करे कि मेरा साल 2019 गुजर गया। एक वो दिन था कि 1 जनवरी 2019 थी और आज 1 जनवरी 2020 आने वाला है। इस साल में मैंने क्या खोया, इसमें मैंने क्या पाया, मैंने कितनी इबादत का एहतमाम किया, कितनी नमाजें मैंने ज़ाया की, कितनी मैंने जमात के साथ पढ़ी, कितनी मैंने ऐसे गुनाह किए जो पोशीदा हैं और कितने मैंने ऐसे हैं जो ज़ाहिर हैं। ये सारी चीज़ें अगर इंसान मुहासबा करना बैठ जाए, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। किसी की तबलीग, किसी की इस्लाह वक्ती हो सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा मुस्लिह और मुबल्लिग बैठा हुआ है, तुम्हारा जो नफ्स है, उससे तुम अपने आप का मुहासबा कराओ, उससे अपने आप का मवाजना करो कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं। इसलिए ऐसे मौके पे कि जब नए साल की आमद है और हैप्पी न्यू ईयर्स के प्रोग्राम्स के एहतमाम किए जा रहे हैं, तो इस मौका पे मैं तमाम पेरेंट्स से, वालिदैन से ये गुजारिश करूंगा कि अपनी औलाद की तरफ तवज्जो दे, अपनी औलाद को वक्त दें, उनकी जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ उनकी ज़हनी नशोनुमा की तरफ भी तवज्जो दे। अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क दिया है तो उस रिज़्क के इस्तेमाल की भी जिम्मेदारी तुम्हारे पे ऐद होती है कि तुमने उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी औलाद की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करो और उनकी जो डिमांड है वो भी पूरी करो, लेकिन कभी भी हुदूदुल्लाह की खिलाफ वर्जी न करो, शरीयत को पामाल न करो कि नया साल आ रहा है, बच्चा तकाजा कर रहा है कि मैंने इसमें आतिशबाजी करनी है, मैंने इसमें नई बाइक लेनी है, उसका सलेंसर उतार कर मैंने वन व्हीलिंग करनी है। तो बेटा क्या करें, फरमाइश कर रहा है, जिद कर रहा है। नहीं, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान जो कि जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा कि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई या उसको ज़ाया किया। यहां तक कि घर वाले से, घर के सरबराह से उसके घर वालों के मुतल्लिक सवाल होगा, उसकी औलाद के मुतल्लिक सवाल होगा। इसलिए इस मौका पे जिनकी औलाद इस चीज का तकाजा करती है कि हमने नए साल पे, इस क़ियामत पे इन चीजों का एहतमाम करना है, वो वालिदैन खुदा के लिए अपनी औलाद की ज़िनसाज़ी करें कि बेटा इस नए साल की आमद पे बजाय इसके कि हम किसी सैरगाह में जाएं, बजाय इसके कि हम सैर तफरी करने जाएं, बल्कि इस रात को हम अपने ही घर में रब के हुजूर उसके कलाम की तिलावत करेंगे, हम उसके हुजूर सर्ब सुजूद होंगे, क़याम करेंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे और अल्लाह की हुजूर हमसे तो आफियत के साथ आइंदा साल में इबादत करने की तौफीक का सवाल करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।